पाए हैं गणपति के चरणों गणपति के चरणों में, गणपति के चरणों में, गणपति के चरणों में, गणपति के चरणों में पाए गणपति के लखन सिया राम चंद्र शंकर गिराय रथ जल बीच समय कहियत भिन्न सीताराम पद नहीं भरम राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितिचारु तुलसी सुभगे स्नेह बने राम नाम के सुमरन कर ले बेरंगी चटकरारी है, राम नाम के सुमरन कर ले बेरंगी चटकरारी है, बने जतन के रख दे संगवारी है, ये तन हमर उधारी है, ये तन सबके उधारी है।
जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। बस इतनी साधई सतन की किसी के काम आ जाए, हृदय की इस अयोध्या में कि चल कर राम आ जाए। मैं भी तो एक दुलारा हूँ, देखो दुलार की लोरी माँ श्री रामचंद्र की। श्रीमद् रामचरितमानस के रचयिता अहत पूज्यपाद कविता कानन केसरी कलकुल भूषण संत शिरोमणि श्री राम कथा रस रसिक पूज्य गोस्वामी जी महाराज, पावन मानस ग्राम बंजारी के बंजारी माता मंदिर प्रांगण के इस विशाल धर्म मंच के समीप उपस्थित समादरणीय सज्जनों तथा देवियों, आज परम सौभाग्य का दिन है कि हम और आप अपने उलझनों से भरी हुई जिंदगी का थोड़ा सा समय भगवान की सेवा में समर्पित करने का पुण्य लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। अतीव प्रसन्नता का विषय है, बहुत खुशी की बात है कि आपके ग्राम में आज अखिल भारतवर्षीय हलवा हल्दी समाज के द्वारा शक्ति दिवस का भव्य आयोजन किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है शक्ति दिवस का आयोजन करके मैं आपने शक्ति दिवस की शुरुआत की अपने जातीय हलवा हल्दी समाज में बिखरे हुए जो बहुत सी उपजातियां थी, फिरका जिसे कहते हैं, हलवा हल्दी समाज में बहुत से फिरके जो थे, रोटी बेटी का संबंध जिनके साथ नहीं होता था, उन सबको एक साथ महाशक्ति के रूप में जोड़कर आपने इस पर्व की शुरुआत की है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके आरंभ करने के बाद कई जातियों में, कई समाज में, अन्यों की नहीं कहता, मेरे समाज की बात कहूं अगर, मैं कुर्मी समाज से आता हूं, आप लोगों ने अपने जाति बिरादरी के लोगों को पहले संगठित किया है और मेरे समाज में संगठन बाद में बना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका देखा देखी हमारे समाज के लोगों ने शुरुआत किया। ये बहुत अच्छी बात है। एक सूत्र कहा जाता है, संघे शक्ति कलौ युगे, संघे शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संघ में ही शक्ति है। और कलयुग क्या, जब से दुनिया बनी तब से संघ में शक्ति है। 4 जन के लाठी 1 जन के बोझा हो जाते ना, 4 जन के लाठी 1 जन के बोझा हो जाते। घास न तोड़े में 1 जन कांदी के चलन तोड़े में कहीं नहीं धरे, लेकिन वही कांदीला अगर बर के डोर बना दिया जाए तो हाथी बना देते हाथी। तो संघ में, संगठन में शक्ति है। इसकी शुरुआत आपने की और वर्षगांठ के रूप में आज पुनः शक्ति दिवस आप मना रहे हैं। एक दर्थ आपको कोटिशः साधुवाद इस मंच से हम सादर संप्रेषित करते हैं। शक्ति का अपना महत्व है। आज शक्ति के बारे में गोठिया हुआ, काबर की शक्ति महोत्सव जब मनाए जाते ना, तो शास्त्र पुराण मन के उदाहरण लेके प्रयास करो, शक्ति के बारे में चर्चा हो कि शक्ति है क्या।
काला किथे शक्ति और शक्ति के महत्व का है और शक्ति नहीं रही तब का हो गई। अब निवेदन करो मैं चर्चा के आरंभ करे बर बालकांड के वो पंक्ति आधार के रूप में मैं लेवत हूं। जैन लाइन में सबसे शुरू शब्द शक्ति लिखा है। गोस्वामी जी महाराज लिखे आदि शक्ति जे ही जग उपजाया सो अवतरी मोर माया। वो बेरा के बाद ये दुनिया में सबसे पहला मनुष्य कौन होगा? हमन तो मनुष्य कहलाथन ना, सब मानव कहलाथन। भूल जाइए जातियां बाद में बनी है। कुर्मी, तेली, ब्राह्मण आदि आदि जातियां बाद में बनी है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो हम सबके पूर्वज एक ही हैं। हमारी उत्पत्ति जो हुई है वो महाराज मनु से हुआ है। महाराज मनु दुनिया के पहले मनुष्य हैं। ब्रह्मा जी ने एक मानस पुत्र बनाया मनु और एक मानस कन्या बनाई शत्रुपा। मनु और शत्रुपा मैं निवेदन करना चाहता हूं, दोनों मानस पुत्र मानस पुत्री आए ब्रह्मा जी के। कई जन विधर्मी मन एमा आलोचना करते जब दोनों भगवान ब्रह्मा के बेटा बेटी है तो दोनों पति पत्नी कैसे बन गए, ऐसा कहते हैं लोग। मानसी सृष्टि में संबंध नहीं होते, ध्यान रखिएगा। मानसी सृष्टि में जो उत्पादन होता है उनमें प्रारंभ में कोई संबंध नहीं होता। संबंध जो होते हैं वो मैथुनी सृष्टि का विषय है। मैथुनी सृष्टि में कह रहा था हमारी ऑनलाइन कथा चलती है रोज। हमारे मित्र लोग डोंडी लोहारा से आए हुए हैं, वो जानते हैं नियमित रोज कथा सुनते हैं। रोज कथा होती है 4 बजे से फोन से। उसमें मैंने कल ही एक बात कही थी, पति और पत्नी की जोड़ी बनाते हैं भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात के अंक राई घटे न तिल बढ़े रहे जीव निसंग और जन्म विवाह मरण गति सोई जब जहां लिखा था तस कोई। जोड़ी बनाते हैं भगवान ब्रह्मा और जोड़ी को आजकल तोड़ रहे हैं बेटे लोग। एक माता पिता के 2 बेटा, दोनों जन में नहीं पटी, दोनों जन में बंटवारा हो गए। खेत खार घर द्वार गाय गरुआ रुपया पैसा सब लब बांटवे करी, दाई दगल घला बांट दे। कई जगह घटे एक घटना
पाला पोसा, वो आपस में बात नहीं कर सकते। और माता शत्रुपा, इन्हीं का वंश चला, हम उन्हीं की संतानी। महाराज मनु, वैसे तो उनके बहुत से पुत्र हुए, लेकिन मैं केवल एक धारा को लेकर चलूंगा। महाराज मनु के प्रथम पुत्र हुए महाराज इक्ष्वाकु, नाम है राजा। अच्छा, महाराज मनु जब राजा बने तो कहां के बने? देवता मन विचार करें, ये दुनिया के पहली राजा है, एकर सेती एकर राजधानी एकदम जोरदार होना चाहिए। तो ओकर राजधानी बनाए बर देवता मन मिल के भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक ला 48 कोस लंबा और 12 कोस चौड़ा तोड़ दी बैकुंठ ला विष्णु के, और बैकुंठ ला तोड़ के लान के धरती ऊपर मरा दी। वही अयोध्या है। अयोध्या धरती नहीं है, बंजारी अरसनारा गुरु धरती है, लेकिन अयोध्या धरती नहीं है। अयोध्या बैकुंठ है, इसलिए भगवान का अवतार अयोध्या में होता। महाराज मनु के बाद में उनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु, फिर उनके कुक्षी, फिर विकुक्षी, उसके पुत्र बाण, बाण के पुत्र महाराजा अनरण्य। महाराजा अनरण्य का जन्म मां के पेट से नहीं हुआ था, पिता के पेट से हुआ था। ये राम जी के पूर्वज है। महाराजा अनरण्य के पुत्र महाराजा पृथु, पृथु के त्रिशंकु, त्रिशंकु के धुंधुमार, धुंधुमार के यूनास, यूनास के मानधाता, मानधाता के सुसंधि, सुसंधि के ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि के पुत्र हुए महाराज भरत, और महाराज भरत के पुत्र हुए महाराज असित, महाराज असित के पुत्र होते हैं महाराज सगर, और सगर के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए महाराज रघु, महाराज रघु, और महाराज रघु के पुत्र हुए महाराज भगीरथ, जिन्होंने गंगा को लाया। महाराज भगीरथ, महाराज भगीरथ के पुत्र हुए महाराज कलमासपाद, और कलमासपाद के बाद महाराज मरु, महाराज प्रतिंधक, महाराज प्रसूसुक, और महाराज प्रसूसुक के पुत्र हुए महाराज अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र महाराज ययाति, ययाति के नहुस, और नहुस के पुत्र हुए महाराज नाभाज, महाराज नाभाज के पुत्र हुए महाराज अज, और महाराज अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, और दशरथ जी के पुत्र हुए महाराज श्री राम। ये इनका खानदानी परिचय है भगवान राम। तो महाराज मनु जब जवान हुए, अब ध्यान से सुनिए, कथा यहीं से आरंभ हो रही है शक्ति माता की। अभी तो हम परिचय दे रहे थे वंश का। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा, ये दुनिया के पहले राजा और रानी बने। बहुत दिन हो गए विवाह के, लेकिन इनको संतान नहीं हुआ। पश्चात 2 पुत्र हुए। अब दूसरी धारा में जा रहा हूं मैं। महाराज मनु के 2 पुत्र, आप भागवत में कथा सुनते हैं। एक पुत्र का नाम तानपाद और दूसरे का नाम प्रियव्रत, और 3 बेटियां हुई। महाराज मनु के 3 पन बीत गए, चौथा पन आ गया, बुढ़ापा आ गई। तब महाराज मनु ने एक दिन विचार किया, होई न विषय विराग, होई न विषय विराग, भवन बसत भाचौथ पन। चौथा पन आ गया, महल में रहते रहते, लेकिन वैराग्य नहीं आया जीवन में। अभी मंच संचालन के समय आदरणीय चिनाब सर जी कहते हैं, भौतिकतावादी घर बन के रहे से काम चलने वाला नहीं है। भौतिकतावाद के साथ साथ आध्यात्मिकता के प्रवेश घला जीवन में जरूरी है। महाराज मनु के 3 पन बीत गए भौतिकता के चक्कर में, विलासिता की जिंदगी जीते।
सुखपूर्वक सुंदर रानी है और आज्ञाकारी बेटे बेटियां हैं, उतले बुनत राज है। लेकिन हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। एक दिन महाराज मनु के मन में पीड़ा हुई कि संसार में भोगत भोगत बहुत दिन निकल गए, ये मन, ये ध्यान, ये विचार भगवान के तरफ नहीं घिसी। भगवान के तरफ भी मन ला ले जाना बहुत जरूरी है। कदा में भी था कोनो आदमी है तोला एक ठन घड़ी दे दी 150 रुपया दे, अब वो घड़ी बने बांध ले कलाई में और रोज 50 जन ला दिखाता ये घड़ी ला फलाना 20 भैया और घड़ी फलाना दे बोला तो जैन है तो 150 के घड़ी दे है तेकर 50 बार रोज नाम लेवत है। और जैन भगवान है वो घड़ी बांधे बार हाथ दे है तेकर नाम लेना जरूरी नहीं है का? जीवन का कल्याण तो केवल और केवल तब होगा जब हम भगवान के चरणों की ओर बढ़ेंगे। ओकर बाद घर द्वार छोड़े के बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। घर में भी रह के भगवान के स्मरण हो सकता है। अभी आप मन सब बैठे हो बहुत ध्यान से कथा सुनत हो, हमन कथा गावत है, पता है आप ला हम का करत है अभी? हमन अभी ज्ञान यज्ञ करत है, ज्ञान यज्ञ। रामचरितमानस की जो कथा हो रही है ये ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। और रामायण की कथा है क्या चीज? आओ दूतप्पहुल बता दो। भागवत आपके गांव में कई बार हो चुके हुई, भागवत वाले महाराज मन हमेशा बोलते ये भागवत महापुराण के कथा जन है तेना वेद रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल ऐसे कहते और लिखा है भागवत में उसमें वेद जो है वो कल्प वृक्ष है और जैसे वृक्ष में फल लगता है इसी तरह वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है। और तब उसी न्याय के अनुसार हम कहते हैं अगर वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है तो भागवत रूपी पके हुए फल का रस रामचरितमानस है। चारों वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये सभी ग्रंथों का सार रस है, रस ये है रामचरितमानस की कथा। और जैन देवता के कथाई है ना माने राम जी के, वो राम जी के नाम के बारे में क्या कहना? गोस्वामी जी महाराज एक जगह एक बात लिखी, बोले जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ये राम जी का नाम कोनो आदमी एक बेर अगर ले ली एक दिन में, 1 घंटा, अरे नहीं जिंदगी भर में, पूरा जिंदगी भर में एक बार भी अगर कोनो राम के नाम ले ली नहीं तब ओकर मुक्ति हो जाएगी। इतना बड़े फल है राम के नाम ले तब कसगा ये केहे भर के कि सही में इसने हुआ वही तेकर पता लगे विद्वान में। ऐसे कोनो आदमी हो इनका दुनिया में जन अपन जिंदगी भर में एक बेर राम के हुई और उतर के हुई, ऐसा कोई हुआ? बिल्कुल हुआ यार। एक आदमी दुनिया में ऐसा हुआ जो अपने जीवन में केवल एक बार राम बोला है, एक बार। हम तो इसमें साधारण दुआ बोली जाता राम राम का ऐसे एक आदमी 2 बार राम राम और दिन भर में पता नहीं कतका राम राम और सूत के उठे तब हे राम, सूते बेर हे राम, जोड़ पिरावत तब हो हे राम, भूख लागत तब हो हे राम, ठीक है ना, और पेट भर के तब हो हे राम, सूते बखत जमावत राम के सिवाय कुछ है नहीं। लेकिन एक आदमी ऐसा हो जिन जिंदगी में एक बार राम के नाम ली और वो साधारण आदमी नो है, अपन जमाना के दुनिया के सबसे बड़े विद्वान है। बोला करहा लगते हैं बात लग है ना, जब विचार करते हैं
दुनिया के सबसे बड़े विद्वान अपन जमाना के, और वो अपन जिंदगी भर में एक बार राम के नाम लेवे, तो ये विद्वान है कि मूर्ख है? काय की बोल वो कौन है? आप जानत घला हो, वो हरे रावण। रावण अपन जिंदगी में कभू राम नहीं की, वनवासी कहा, राजकुमार कहा, नहीं तो कुछ कहा, लेकिन राम कीदे नहीं करे हो। आखिर में रावण ने राम कब कहा? राम और रावण के लड़ाई चलते भैया 87 दिन चले लड़ाई राम और रावण के, 87 दिन। और 87 दिन में ना 32 दिन खाली राम और रावण दोनों ही लड़े, अन्य दिन सेना मन लड़े। 32 दिन केवल राम जी और रावण। रावण को दी कोनो बाचे नहीं ना, सब खत्म हो गए, अपने भर बाचे। राम और रावण के युद्ध जब चलता है आखिरी दिन है, आखिरी दिन। अब आखिरी दिन जब नहीं तो भगवान राम आज जम के बरसावत है राम ऊपर, हजारों बार गला काट दी चुका। अब गला इसे कटाई नहीं, कहना उल हो जाए, टूटते तुरंत जाम जाए रावण के सिर। लाखों बार होकर गुड़िल काटी, सब लाखों बार उल हो गए। तब भगवान राम आखिर में एक बाण निकाली दिया, चढ़े धनुष में। वो बाण एक ठके धनुष में चढ़ा के जब वो बाण न छोड़ीस ना, तो वो 31 टन बन के निकली, छाड़े सर 31। और 31 टन जब निकलीस ना, तो एक के संग काम करते सबो आगू पीछू नहीं, एक साथ 31 बाण निकले। 10 टन बाण है रावण के, 10 मुड़ी लूदिस। 20 टन बाण देन है तो 20 टन भूजल काट दी। 30 बाण खत्म और 1 टन नाभि में जात लगी, नाभि में वो अग्नि बाण है। अमृत रहे ना, अमृत के कुल एक रावण के नाभि में तेन ला सोख दी। और सिर और भूजा जब कट गए एक साथ में, सत्य करके अब करह दिखी वही ना कोनो फोटो खींचे नहीं रीज का मजा आती, वही समय फोटो खींचती सो कर 10 सिर गायब, 20 हाथ कटा गए। और खड़े हो रावण, खड़े गिरे नहीं, अटका हुए बात। अब काका हाथ मालूम रामायण में लिखे गोस्वामी जी महाराज, कहा राम रन हतों पचारिका, वो कटा कीन गए थे, मुड़ी बोला थे, कहाँ है राम? के बेर के और तर गया राम। ये है राम जी का नाम। और यहाँ भी माता शक्ति, देखिए जब हम शक्ति कहते हैं ना, शब्द एक है शक्ति, उसके नाम अनेक हो सकते हैं, चाहे आप दुर्गा कहिए, काली कहिए, आदि शक्ति कहिए, सीता कहिए, पार्वती कहिए, जो नाम आपको अच्छा लगता हो वो कहिए। आए सबको एक, अलग अलग नो है, सब एक ही है, सबका नाम शक्ति ही है। तो रावण जब मरा, भगवान राम 32 दिन से युद्ध कर रहे हैं। रावण उहीचे, राम उहीचे, बाण उहीचे, तो 31 दिन ले काबर वो नचावत गा, काबर नहीं मारी। 32वां दिन रावण काबर मरीस, तो 32वां दिन रावण ये से थी मरीस की वो दिन शक्ति के कृपा रावण ऊपर नहीं दी। ये मैं निवेदन कर, जैन देवी माता के आज आप उत्सव मनावत हो, वही देवी रावण के हृदय से गायब हो गए, तब रावण मरीस, रावण नहीं मरते। ओकर हृदय कौन देवी बैठेगी से बड़ा माज रहेगा। सीता के हरण करके जब से रावण लेगी, ओकर साधना बहुत गजब के रही से रावण के। एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी वो सीता भुलावे नहीं, इतना तगड़ा साधना। बोला तो इसे लगते है कि जबका अच्छा साधना, जबका तगड़ा साधना रावण के रही से ना, उसका तेज साधना इंद्र के घला में रही।
रावण 24 घंटे सीता को भूलता नहीं था। ध्यान रखिएगा इस बात का। रावण के हृदय में सीता जी बैठी हुई है। रावण खाते तब शीतल नहीं भुलावे, सूत गए हैं नींद में है तब शीतल नहीं भुलावे, और तो भगवान राम कर गलल काट के गिरा दी तब शीतल नहीं भुलावे। और सीता जी वो समय कहाँ है? अशोक वाटिका। और ओकर संग में त्रिजटा है, विभीषण के बेटी त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रथ निपुण विवेका। वो पूरा हाल चाल सुनामत है। जैसे महाभारत के युद्ध में संजय ला दिव्य दृष्टि मिले रही से, महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडव मन के युद्ध चला थे, और राजमहल में बैठे हुए मंत्री सुमंत जैन है देना वो देखा थे पूरा, और बतावत है धृतराष्ट्र। तो इसने त्रिजटा बतावत है युद्ध के वर्णन। सीता ले सीता ए सीता, रावण के 10 मुड़ी कट गए, सीता जी खुश हो जाए, अब मर ही पापी है। तहन फिर त्रिजटा बतावे और जान गए वो कर मुड़ी है, तो सीता जी निराश हो जाए। कई बार ले कटिस, कई बार ले उदिस, कई बार प्रसन्न हो सीता जी, कई बार दुखी हो। आखिर में सीता जी जन है त्रिजटा ला बोलते हे त्रिजटा, मोला इसे लगते कि भगवान ब्रह्मा मोर विपरीत हो गए, मोर उल्टा हो गए, मोर तकदीर साथ नहीं देवते। भगवान राम जीती को सके अजय रघुराई, माया ते रची न जाई। श्री राम अजय हैं, वो रावण को जय नहीं कर पा रहे हैं। क्या बात है? ध्यान चाहता हूं मैं त्रिजटा की। राम के हाथ में रावण नहीं मरते थे में कारण ते हस्ती सीता, कारण तुम हो सीते, तुम्हारे कारण रावण नहीं मर रहा है। सीता जी की मोर कारण रावण नहीं मरते? बोले हाँ तोर कारण रावण नहीं मरते। ते हर शक्ति और बैठे हैं रावण के हृदय में। अब भगवान राम हाँ आजू बाजू बाण चलावत है, लेकिन हृदय में बाण चलाते नहीं है। भगवान राम ने रावण के हृदय में एक भी बाण नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? त्रिजटा ही बात का कहा थे, ते हर शक्ति और रावण के हृदय में ते बैठे हैं, और ती माया। अभी तुम एक रूप में रावण के हृदय में बैठी हो, और तिही राम के हृदय में घलो बैठे। ठीक है ना? सीता का वास है राम के हृदय में, और सीता जी के हृदय में पूरी दुनिया बसी हुई है। तब हे सीता अगर तोला मार दी, मैंने रावण ला मार दी, रावण के छाती में बाण चलाई तो वो बाण लगी तोला, और तोला लगी तो तोर बाद में वही बाण लगी राम ला, और फिर राम के हृदय में पूरा चराचर दुनिया बसे। राम के वक्षस्थल में देखो ना टीवी मन में भगवान है कोनो देव है, राक्षस मन ला मारते, और राक्षस मर जाते तो एक तेज निकलते, और भगवान के मुंह जाग समा जाते नहीं। टीवी मन में देखे हो। ऐसने जब प्रलय काल आते, प्रलय काल आई और हम सब जीव जंतु मरबो ना, तो कहाँ जानो हम मालूम है? भगवान हमन ला पी दी, भगवान के पेट में हमन चल देबो, और ओकर बाद जब नवा दुनिया बनी तहन फिर जैसे गाय बैला मन पगुराथे तैसे उगलथे नहीं कर लीले दिखे तेन चारा ला, तैसने भगवान हमन ला उगल ही अभी घलो उगले तटिया धार आए ना। हमारा मंजिल भगवान ही है, वहीं के रहने वाले हैं हम लोग, वहीं हम लोगों को जाना है। तब कैसे बनी त्रिजटा? तब त्रिजटा समझे एक क्षण के लिए तुम रावण के हृदय से बाहर निकलो, रावण के हृदय लते एक क्षण के लिए छोड़ दे, और एक क्षण के लिए तब जब ते रावण के हृदय से हट जावे ना तो हृदय खाली हो जाए, तब भगवान बाण मारी थी। और ऐसा ही हुआ। ये है शक्ति का प्रभाव। एक बात और कहूं मैं, रावण के नाभि में जब बाण चला है भगवान
थे कि रावण के वहां नाभि में अमृत के कुंड भी से, तो कहा अमृत के कुंड आगी सही कब भी जली चौहर महाल पाली के अमृत रावण है ये दुनिया का आदमी है। अरे भाई हम बालोक जिला दुर्ग जिला मन बोलन के अमृत से फर्क करते हम मन धरती मन रावण घलो धरती मरी से वो अमृत कहां पा डरी सोही ऐसे कि मैं सोचता एकर कथा है कहां पैसा अमृत दू ठन कथा है अमृत पाए के दू कथा। एक कथा ये है आप मन जानत हो किसकिंधा में एक ठन बानर भी से बाली वो बाली है रावण ला बगल में दबा दे ना 6 महीना ले अपन बगल में दबा रही से रावण ला अब बगल में दबे दबे रावण बहुत कमजोर हो गए अब एकदम कमजोर हो गए ना फूट ले गिर गए ढिल्ला पर ही सही बगल है रावण गिर गए वो पता चली बाली रेंग गई और रावण बेहोश पड़े सब देख रहे कोनो कोनो मन उठा के लेकिन बोला और उठा के लेकिन नहीं पानी उनी छीट छुटा के होश में लाने बोला मंदोदरी आगे सुखेन वैद आगे उसके विभीषण आगे अत्यजन है तीजा रावण के तीर में तब कहे कि कैसे बनेगा ये बाछी कैसे इतना हाथ नहीं कैसे लगा तो सुखेन वैद ही में ऑपरेशन करत हवे कर पेट के की हाँ और ये बात लग बताना नहीं है कोनो नहीं बताओ मंदोदरी तहु मत बतावे रावण ला विभीषण तहु मत बतावे रावण ला तो काबर नहीं बताओ अरे अमृत नहीं है तिहा आधे कटलम ना पथे और रावण अगर जान रही कि मोर पेट में अमृत के कुंड है मैं मरने वाला नहीं हूं तो कटका कलम ना भी हो देकर से ती बताना मत किसी तब वो कथा के अनुसार ओकर पेट में नाभि में अमृत रखेगी। एक कथा है। दूसरा कथा पूरा आठों दूसरा कथा शक्ति से संबंधित है। सीता ला अपन हृदय में बैठाने रावण हमेशा सीता ध्यान करे और सीता माने कौन महालक्ष्मी सीता माने महालक्ष्मी और महालक्ष्मी का बैठे कमल फूल में बैठे ऐसे अनुमान लगाओ रावण के हृदय के अंदर कल्पना करो कमल के फूल है और वो कमल के फूल के ऊपर में सीता जी बैठे ठीक है ना और रावण हमेशा चिंतन करते है साधना तगड़ा रही रावण के आप कुंडलनी यात्रा जिन्हें रावण के कुंडलनी जागरण हो गई से कुंडलनी यात्रा साधना के द्वारा रावण जन है तेना कमल फूल के रस ल खींचे थे और वो कमल फूल के जन रस है तेन सीता माता के पांव से टकरा के नीचे उतरत है वही अमृत की तो शक्ति के द्वारा प्राप्त अमृत ही रावण के नाभि कुंड में इकट्ठा हो गया था। ये है शक्ति। अब चर्चा हम शुरू कर रहे हैं महाराज मनु से। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा इकर जब चौथापन आगे ना तो एक दिन विचार करें कि चौथापन आगे भगवान के ध्यान नहीं करें अब दुनियादारी छोड़ के राजपाट छोड़ के भगवान के भजन करबो ऐसे सोच के बरबस राज अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य दे दिया। बरबस राजन विपहि सुत दीन्हा बेटा राज ला लेना नहीं चाहते और महाराज मनु राजपाट ला बेटा बहुत छोड़ के तपस्या करे कर दी और जंगल में जाके तपस्या करत तपस्या करत करत शक्ति के प्राप्ति महाराज मनु और शत्रुपा ला कैसे होते केला गोट जाबो एक भजन के बाद बोलिए सियावर रामचंद्र की हारमोनियम वादन है। मोर भैया महतारी संगे मोर माटी महतारी ना
दिन बाढ़ने कर कोरमा यही हम मोर माटी देवी देवता की मूर्त बनाए बनिहारी बड़ देवी देवता की मूर्त बनाए बनिहारी बड़ भैया पुत्री पुत्रा मोनी बाबू एक मना मोरी माटी मांगू नबी लौकुस के मोरी माटी महताई सके मोर भूया प्रिय सास सास के राम के लिए पीठर सास मत खोबे ना जाने सास के आवत होई न होए हरि भजन गाले भैया यही तो जग में सारे देवया उन्होंने ये दुनिया दिखाई संग देवया उन्होंने ये दुनिया
विचार करें, संसार के सुख ला भोगत जिंदगी पहागे, 3 पन खत्म हो गए। बुढ़ापा आगे, भगवान के भजन जीवन में नहीं हो पाई, ये बने बात नो है। काबर कवि मन कहते हैं, छूटी गई है मंदिर, छूटी गई है मंदिर, मतंग मतवारे वृंद, अकोठे मणि मणि का जड़ी ही रह जाएगी। मंदिर माने घर। अपने जीवन में पसीने की गाढ़ी कमाई को खर्च करके आपने बहुत सुंदर महल बनाया। जाने का समय आएगा उस दिन, न तो ये मकान जाएगा और न ये हीरे जाएंगे। और तो और मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, पर्चा, ऋण पुस्तिका कुछ जाने वाला नहीं है। और तो और शरीर भी नहीं जाएगा। इसलिए कवि कह रहा है, छूट गई है मंदिर, मतंग मतवारे वृंद, अकोठे मणि मणि का जड़ी ही रह जाएगी। तेरे तो बखाने, तेरे तो बखाने साथ न चलेंगे कुछ, और सेना चतुरंगिनी खड़ी ही रह जाएगी। तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं, जितने फौज हैं, जितने शुभ चिंतक हैं, सब खड़े ही रह जाएंगे। इसलिए बोले, अरे दीवाने तू सोच न कर इन सभी का, और सारी संपदा तेरी पड़ी ही रह जाएगी। जब तुम जरोगे चिता में बैठ चारों ओर, तो बाला चित्रशाला में खड़ी ही रह जाएगी। बाला माने पत्नी। यह शरीर जिस दिन चिता में चारों ओर से जलेगी, उस दिन पत्नी भी, जिसके लिए तू जीवन भर मरा, वह भी ड्राइंग रूम में सजे धजे के कमरा में खड़े खड़े ज्यादा वही 2-4 बूंद आंसू बहा ले। वो तेरा दिन था, ओकर बाद में आंसू भी निकलना बंद हो गया। इसलिए जीवन में सार अगर कुछ है तो भगवान का नाम ही सार है। ऐसा समझकर महाराज मनु ने अपने बड़े बेटे उत्तानपाद को राजपाट दे दिया। उत्तानपाद की नहीं पिताजी, मैं राजपाट लेना नहीं चाहता, ये वो जवानक बेटा है, कोई बात नहीं। ये उस जमाने का बेटा है जो बाप से कह रहा है, पिताजी राजा आप ही बने रहो, हम आपकी सेवा करेंगे, हमें राजपाट नहीं चाहिए। और आज का बेटा, मैं तो सुनते रहता हूँ, बेटा को छोड़ दो, बहुमन कहात रही है, बहुमन एको ठन कहीं काम बुतल अढ़ोवे नहीं बाबूजी है तो कहाँ सीखी, जिम्मेदारी अभिल देती तब तो सीखती। ऐसे कितने बहुमन माने घर के सियानी आते साथ, बहू के आते साथ बेटल दे दे और अलमारी चाबी बहुल दे दे, ठीक है ना। अरे अगर योग्यता है तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, मांगे बर नहीं लागे बहुला, माँ चाबी देना की के, सास ऐसे भी चाबी दे देती है बहू को, आखिर तुम्हारा ही तो है सब कुछ। ये देखना है, जेकर घर में ऐसा संतान है तेनेल भगवान मिली, ध्यान रखना।
महाराज मनु राज देना चाहते हैं, उसके पुत्र राजपाट लेना नहीं चाहते। इसलिए बरबस राज सुत नृपदीना, और दोनों पति पत्नी दोनों तपस्या करने के लिए जंगल में चले। 6000 साल तक तपस्या करी। यही विधि बीते बरस 60 सहस बारी रहा। केवल पानी पी के 6000 साल तक तपस्या, खाता ही नहीं है। 6000 वर्षों तक केवल जल को पीकर तपस्या किया महाराज मनु और शुक्र पर। और जब 1000 साल पूरे न तपस्या करत करत, तब ब्रह्मा आ जाए, वो वरदान देगा। 6000 साल पानी ला पी के तपस्या करी मनु सतरूपमन, तो 1000 साल में एक बार माने 6 बार भगवान ब्रह्मा वरदान मांगो मनु, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न है। बात नहीं करे मनु, हाँ बोले मैं जेनला बलावत हो तेनो हंस मारा। वो परम ब्रह्म परमात्मा साकेत बिहारी भगवान श्री राम की तपस्या कर रहे थे, और आवत ब्रह्म है। तो महाराज मनु कहा, बोला तोर से कुछ नहीं चाहिए दादा, जैसे आए तैसे चल देते हैं, अब मोला अपन तपस्या बने करन देगा। 6 बार ब्रह्मा जी आए, बैरंग ब्रह्मा जी वापस लौट गए, लेकिन भगवान राम प्रकट नहीं हुए। और हमन है 16 सोमवार में अस्कताज कुछ नहीं हुआ थे, बेकार है नहीं, भूख भर मरता हटा छोड़ झंझट जा। अब वो 6000 साल केवल पानी पी, और हमन उपास उठन तब तो बिहनिया तैयारी हो जाती। खाना शाम के नहीं, फलाहार शाम को होना है, और तैयारी सवेरे से हो जाती। सिंघाड़ा लाने से नहीं, बड़े बाबू कहा सिंघाड़ा लाने से नहीं जा, नहीं अभी जाऊंगा, वो फल घलो ले आ देना, 1 दर्जन केरल ले आ दे, 1 किलो सेब ले आ दे। तो दुनिया भर के आनी बानी के बिहनिया लागे। ये तपस्या यार 6000 साल बीत गए, और भगवान जब नहीं आई, तो महाराज मनु विचार करी, मोर तपस्या में कोई ना कोई कमी, मोर तपस्या में कोई ना कोई कमी है, तेकर से तपस्या ला और कठोर करे के जरूरत है। ये सोच के पानी पी के जिन तपस्या करत रहा, पानी पीना बंद कर दिया। मैं निवेदन करा, ये 6000 साल के तपस्या आएगा। 6 हमारे मन के बड़े दुश्मन हैं, 6 बड़े दुश्मन हैं हमारे, काम क्रोध मद लोभ अहंकार मत्सर। ये 6 प्रकार के दोष को जीता महाराज मनु ने। 1000 साल में 61 विकार ल जीती। 6000 साल तक तपस्या करके 6 विकार ल जीत गई। विचार करी सब मोर तपस्या में कोई ना कोई कमी है, अब तपस्या ला कठोर करना पड़ी। तब पानी पी तपस्या करत रहा था, पानी पिए गलत छोड़ दिया। अब केवल श्वास ले रहा है, केवल हवा लेकर तपस्या कर रहे हैं महाराज। कटका दिन ले बोले 7000 साल, केवल हवा लेके 7000 साल। तो ये 7000 साल के तपस्या काय कर, यही हरे कुंडलनी यात्रा। हमारे शरीर के अंदर में 6 चक्र है, 7 कहीं कहीं 9 भी कहा गया। 7 चक्र, 7 चक्रों का भेदन किया, और जब तक ये 7 चक्र के भेदन न हुई तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति माने परमात्मा। तो 7000 साल तक केवल हवा ला लेके तपस्या करीस, कुंडलनी जागरण करीस। तब 1000 साल के आड़ में 7 बेर भगवान शंकर, 6 बार भगवान ब्रह्मा आए, 7 बार भगवान शंकर आए। 13000 साल हो गए, लेकिन ब्रह्म राम नहीं आया। तब महाराज मनु ने विचार किया, अभी भी मोर तपस्या
तपस्या में कोई ना कोई कमी है। आखिर आहार तो लेवा था ना, चाहे पानी पिया चाहे हवा लेना, हवा भी तो आहार है। इसलिए हवा का लेना भी बंद कर दिया और बिना सांस मारे 10,000 साल तक कठोर तपस्या करी। तो 10 बार विष्णु जी, 6 बार ब्रह्मा, 7 बार शंकर और 10 बार भगवान विष्णु आए। माने 23,000 साल तक महाराज मनु ने तपस्या किया, लेकिन भगवान श्री राम नहीं आए, ब्रह्म नहीं आया। विष्णु जी आप कहा थे मान लगा वरदान का मैं दाऊंगा। वैकुंठवासी विष्णु तो तुमुल में बलाय चुनिया महाराज, तोर से भी बोला कोई काम नहीं है। महाराज मनु ने वरदान उनसे भी नहीं मांगा। और ये 10,000 साल के जो तपस्या है क्या है? ये 10 इंद्रियों का निग्रह है। 10 इंद्रियों का निग्रह। हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इन इंद्रियों की वृद्धि को एकर मन के आदत, एकर मन के स्वभाव जीत देवी महाराज मनु। एक प्रकार से 23,000 साल तक तपस्या महाराज मनु और माता शत्रुघ्न। तब वो भगवान लिए हाँ आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में भगवान कहा थे तो तपस्या पूरा हो गए, अब ते घर जा। तब महाराज मनु की से बोलने वाला कौन है? वो दिखत काबर नहीं आते हैं, केवल सुनकर मैं मानने वाला नहीं हूं। जिस भगवान को मैं देखना चाहता हूं वो परमात्मा प्रकट हो। और तब क्या कहना है? साकेत बिहारी भगवान राम प्रकट हुए। साकेत बिहारी श्री राम। ये साकेत कहते में रहेगा। अच्छा लगी आप मन लसन और मैं वचन देवन हूं आप मन। हाँ मैं पहले कहूं चल दे नहीं तो तुहार नंबर जगह जरूर रखो। 2.5 डिस्ट्रिक्ट प्लाट कटवा साकेत में डाकनी के लोग अपर दुनिया है भले। साकेत लोक सबसे ऊपर का लोक है, उसके ऊपर और कोई लोक नहीं है। आओ मैं निवेदन करो साकेत माने राम जी का लोक है कहाँ? और दोनों जन प्रकट हुए भगवान राम के साथ सीता जी को साथ में लेकर भगवान राम